अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन किया था और उसके लिए हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को और उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यह है कि किसी ऑब्जेक्ट में पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है, इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट सपोज ज़मीन की सरफेस पे एक क्रिकेट की बॉल पड़ी है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस पोजीशन में क्रिकेट की बॉल के पास कोई एनर्जी नहीं है। यहाँ पे इस पोजीशन में क्रिकेट की बॉल काम करने के काबिल नहीं है और हमें पता है कि कोई भी सिस्टम या कोई ऑब्जेक्ट जब वर्क नहीं कर सकता है तो उसके पास एनर्जी नहीं होती। तो इस पोजीशन पे क्रिकेट की बॉल के पास कोई एनर्जी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस क्रिकेट की बॉल को ज़मीन की सरफेस से उठा के कुछ हाइट पे ले जाता हूँ, डिस्टेंस एच पे ले जाता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैंने इस क्रिकेट की बॉल पे वर्क किया है और ये वर्क स्टोर हो गया है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। इस पोजीशन पे क्रिकेट की बॉल के पास एनर्जी है। इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हमने क्रिकेट की बॉल की पोजीशन चेंज किया है। हम इस क्रिकेट के बॉल को लेके गए हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने काम किया है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। ज़मीन तमाम ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स अप्लाई करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर और ग्रेविटेशनल फील्ड वो एरिया है जिस एरिया के अंदर ज़मीन दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के खिलाफ काम किया है। हमने इस बॉल को सम हाइट एच या हम कहते हैं कि डिस्टेंस एच पे लेके गए हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमने वर्क किया है, वो वर्क स्टोर हो गई है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पोजीशन पे क्रिकेट की बॉल के पास एनर्जी है क्योंकि जब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो ये बॉल ज़मीन की तरफ मूव करेगी और ये इस काबिल है कि वो वर्क डन करे क्योंकि रास्ते में जो भी चीज़ उसके सामने आएगी ये क्रिकेट की बॉल उस पर वर्क करेगी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्रिकेट के बॉल के पास जो एनर्जी आ गई है वो ड्यू टू इट्स पोजीशन आ गई है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्रिकेट के बॉल के पास जो एनर्जी आ गई है पोटेंशियल एनर्जी, ये उसकी पोजीशन की वजह से आ गई है। तो इस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं क्योंकि हम वर्क करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरी बात यह है कि कॉन्फ़िगरेशन, हम कहते हैं ना कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि लेट सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस स्प्रिंग को जब हम प्रेस करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो जैसे हम उसको रिलीज़ करते हैं तो ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ मोशन शुरू करती है। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो मतलब यह है कि हम इस पे काम करते हैं और ये काम स्टोर होती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि ये स्प्रिंग है तो इस एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जब हम प्रेस करते हैं तो वर्क करते हैं, वो वर्क स्टोर होती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी और जैसे ही हम स्प्रिंग को रिलीज़ करते हैं तो ये ऊपर की तरफ मोशन शुरू करती है और ये काम करने के काबिल हो जाती है। तो इस एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रबर है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, अपनी तरफ हम उसको खींचते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जब हम उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो हम उस पर वर्क करते हैं, वो वर्क स्टोर होती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी और जैसे हम रबर को रिलीज़ करते हैं
तो ये मोशन शुरू करती हैं, काम करने के पर ये काबिल हो जाती है। तो इस एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे भी रबर की कन्फिग्रेशन चेंज हो गई है, उसकी वजह से रबर के पास एनर्जी आ गई है। उस एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तीसरा एग्जांपल मैं दूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। वो कुछ यूँ है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द एक एरिया है, उस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एरिया है, तो इस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एरिया के अंदर जब हम दूसरा चार्ज कोई लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज मैं लेके आता हूँ, तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा इसके अंदर, तो इस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जिसे कि मैंने आपको इस एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करूं, फॉर एग्जांपल इस चार्ज को मैं लेके जाऊं इस फील्ड के खिलाफ, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लेके आऊं, तो यहाँ पे इस चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। उस एनर्जी को मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इस चार्ज पे मैंने काम किया है, वो वर्क डन स्टोर हुई है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि हम काम कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस चार्ज की पोजीशन चेंज की है, यहाँ से लेके आया हूँ यहाँ पे, तो इस एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहता हूँ। तीसरा ये है कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है केमिकल एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि केमिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जो एनर्जी होती है उसको हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। डाइजेशन के दौरान वो एनर्जी रिलीज हो जाती है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि एनर्जी possessed by a body by virtue of its position or configuration is called potential energy। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो इक्वेशन है वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। इस इक्वेशन के थ्रू हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आज मैंने डिराइव करना है। तो इसको डिराइव करने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज एक क्रिकेट की बॉल है, वो ज़मीन के सरफेस पे पड़ी है। तो मैं क्या करता हूँ कि उस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, उस क्रिकेट की बॉल को लेके जाता हूँ एट ए सम हाइट एज। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्रिकेट की बॉल मैं लेके गया हूँ ग्राउंड से या ज़मीन की सरफेस से एज के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे मैंने वर्क डन किया है। इस वर्क डन को मैं कहता हूँ कि दिस इज इक्वल टू एफ इंटू एस। और ये वर्क डन ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे वर्क डन जो है इट इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जितना हम ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं उतनी ही उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे वर्क की जगह लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ P डॉट ई से, यानी पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ पे इस इक्वेशन में एफ जो है इट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल, यानी एफ इज इक्वल टू वेट, और वेट हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू एम जी। हम उतनी ही फोर्स अप्लाई करते हैं बॉल पे जितनी उसकी वेट है, और एस जो है इट इज़ इक्वल टू एच, यानी बॉल को हम लेके गए हैं एट ए सम हाइट एच। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू पी ई इज इक्वल टू एफ की जगह मैं पुट करता हूँ एम जी, और एस की जगह मैं पुट करता हूँ एच। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जूल है, और इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। So this is something about the potential energy. Thank you.